तो कल जो बीता दिन है, शुक्रवार को 4 अक्टूबर को माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बैठक ली थी अपने आवास पर, जितने भी पुलिस अधिकारी हैं बड़े उनकी, और उसमें उन्होंने अनेक दिशा निर्देश दिए आगामी त्योहारों में सुरक्षा इत्यादि को लेकर और भी बहुत सारी चीजें। तो इसी में मैं आपको बता दूं कि उनका जो एक रात का लगभग ये 9:30-10 बजे की बात है, उनका एक ट्वीट आया था और मैंने तुरंत आपको ये शॉर्ट्स में बता भी दिया था। तो यहां पर अगर आप माननीय मुख्यमंत्री जी की बात सुनेंगे तो उनका कहना है कि पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का परिणाम इस माह के अंत तक जारी करने की तैयारी करें। रिक्त पदों पर भर्ती की प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ाएं। परीक्षाओं की शुचिता को हर हाल में सुनिश्चित किया जाना है। यह सारी मीटिंग की बातें जो माननीय योगी आदित्यनाथ जी के ही ट्विटर हैंडल से ट्वीट की गई। उसके बाद में फिर इसी चीज को आज अखबार में भी लाया गया है। यहां पर आप देखेंगे सिपाही भर्ती परीक्षा का परिणाम अक्टूबर में ही जारी करें, अक्टूबर में ही जारी करें। ही निपाते ही का मतलब आप जानते कि जब आप अधिक स्पष्ट अर्थ देने के लिए, ज्यादा किसी बात को अर्थ देने के लिए आप इसका ही का प्रयोग करते हैं। अब आपके मन में आ रहा होगा कि भैया क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। तो देखिए मुख्यमंत्री जी हैं, जो चाहे वो कर सकते हैं। अब इसमें कुछ पेज हैं जो मैं आपको बताना चाहूंगा। पहला पेज है संशोधित आंसर की। अब जानते अभी तक भर्ती बोर्ड की तरफ से संशोधित आंसर की जारी नहीं की गई है, यह संशोधित आंसर की आनी है। दूसरा स्टेप ये फाइनल आंसर की जो होती है, ये फाइनल आंसर की आनी है, जिसमें कितने क्वेश्चन डिलीट हुए, कितने क्वेश्चनों के उत्तर बदले गए, इस सब के बारे में जानकारी होती है। ये सब कुछ आदि जानकारी इसी में होती है। ठीक है भैया। उसके बाद में साथ ही फिर ये डीवीपीएसटी का रिजल्ट आना है, डीवीपीएसटी के कट ऑफ आनी है, और डीवीपीएसटी के कट ऑफ के बाद में ये साथ ही आपका डीवीपीएसटी होना है। पहले इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और पीएसटी माने फिजिकल स्टैंडर्ड नापतोल, उसके बाद में इसमें दौड़ भाग होती है जो लोग डीवीपीएसटी क्लियर करते हैं, और उसके बाद में साथ ही जिनकी दौड़ भाग हो जाती है। अब इसमें कितने बच्चे बुलाए जाएंगे, ये डीवीपीएसटी में 3 गुना बच्चे बुलाए जाएंगे। जैसे 60,244 भर्तियां थी तो उसका 3 गुना। तो कल ही रात में ही माननीय मुख्यमंत्री जी कल शाम में बैठक की थी। फिर इसमें क्या क्या इन्होंने डिस्कशन किया, ये रात को माननीय मुख्यमंत्री जी ने ट्वीट किया। मैं एक बार फिर से पढ़ देता हूं। पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का परिणाम इस माह के अंत तक जारी करने की तैयारी करें। रिक्त पदों पर भर्ती की प्रक्रिया तेजी से बढ़ाएं। और दूसरी तरफ अभी जो रास्ते में रुकावटें अड़चने वो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। पहले क्या आनी है, संशोधित आंसर की आनी है, फिर फाइनल आंसर की आनी है कि कितने क्वेश्चन डिलीट किए गए, कितने क्वेश्चनों के उत्तर बदले गए, डीवीपीएसटी के कट ऑफ, उसके बाद में डीवीपीएसटी, और उसके बाद में भाग दौड़। तब जाके साथी यहां पर यह फाइनल रिजल्ट आएगा जो 60,244 स्टूडेंट का होगा, उनका मेडिकल, और मेडिकल के बाद में ज्वाइनिंग और ट्रेनिंग। तो जो अक्टूबर की बात माननीय मुख्यमंत्री जी यहां पर ही कर रहे हैं, तो यदि इन्होंने ठान लिया तो फिर तो कोई रोकने वाला है नहीं, क्योंकि फिर भर्ती बोर्ड को भी उसी प्रकार से तैयारी करनी पड़ेगी। हो सकता है भर्ती बोर्ड संशोधित आंसर की ना निकाले, सीधा फाइनल आंसर की निकाले। लेकिन मैं अपने अनुभव से पिछले 7-8 साल लगातार उत्तर प्रदेश की अनेक अलग अलग परीक्षाओं की तैयारी कराने के बाद में मैं आपको बताऊं, बच्चा एक क्वेश्चन के ऊपर भी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक चले जाते हैं। तो अगर जल्दबाजी ज्यादा भर्ती बोर्ड ने करी और आंसर की या जो क्वेश्चंस के आंसर है, जिन पर डाउट है, जिन पर चैलेंज है, उसको सही से एक प्रकार से एड्रेस नहीं किया, उसका सही से समाधान नहीं किया, तो बच्चे 0-0 क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन के उत्तर पर भी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक लड़ जाते हैं। हाल ही में आपने लेखपाल भर्ती का देखा है, उससे पहले कांस्टेबल भर्ती भी फंस चुकी है इसी सब चीज में। तो अगर भर्ती बोर्ड जल्दबाजी करेगा और भर्ती को अगर कोर्ट में फंसा दिया जाता है, तो भर्ती बोर्ड और मुख्यमंत्री जी तो हाथ खड़े कर लेंगे कि जी हमने तो सब कुछ अपनी तरफ से किया, बच्चे ही कोर्ट में ले गए। तो बेशक आप 10 दिन 15 दिन और समय ले लीजिए, लेकिन जो उचित प्रक्रिया है, जो बिल्कुल ऐसी प्रक्रिया है कि जिस पर किसी को संदेह ना रहे। दूसरी बात कि बच्चे कोर्ट में कम से कम जाएं, ऐसी प्रक्रिया का पालन हो, ऐसी प्रक्रिया से रिजल्ट आए, तो मुझे लगता है आप सबके लिए, हम सबके लिए उचित रहेगा। यह बात मैं कोई गलत तो नहीं कह रहा। तो हो सकता है कि इस प्रक्रिया को बस जल्दी कर दें,
कि अभी मान लो 2-3 दिन में संशोधित आंसर किया जाए, फिर 15 तारीख तक फाइनल आंसर की, उसके बाद में रिजल्ट। तो ये सब कुछ हो सकता है, कोई ऐसी चीज नहीं है। बस मेरा इतना कहना है कि जो भी रिजल्ट आए वो कुछ इस तरह आए कि कोर्ट में भर्ती ना फंसे, क्योंकि कोर्ट में भर्ती फंसने से किसी को भी लाभ नहीं होता, फालतू में बहुत दिक्कतें आती हैं। दूसरी बात, मुझे लगता है कि अभी आप जानते हैं कि 10 विधानसभा सीटों पर उत्तर प्रदेश में उपचुनाव है और पिछले कई सालों से कोई बड़ी भर्ती उत्तर प्रदेश में नहीं हुई है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी के पास अपनी रैलियों में बोलने के लिए भी कुछ नहीं है। पुरानी ही बताती है कि भाई हमने इतनी लाख भर्तियां कराई हैं पिछले 5-6 साल में, तो आप जानते हैं हालात क्या है। तो कहने का अर्थ क्या है कि इसलिए भी हो सकता है क्योंकि नवंबर के दरमियान, नवंबर दिसंबर में इन सीटों पर उपचुनाव है, तो तब तक कम से कम माननीय मुख्यमंत्री जी इतना कि भाई जहां भी रैलियों में जाएं तो जब भर्तियों के ऊपर बोलेंगे तो वहां पर बोलने के लिए कुछ ठोस, कुछ तथ्य होने चाहिए कि हमने भर्ती दी है, नहीं दी है। अब आप सभी लोग अपने नंबरों को लेकर परेशान हैं, वो तब तक आप क्लियर नहीं कर सकते जब तक फाइनल आंसर की नहीं आ जाती कि आपकी शिफ्ट में से कितने क्वेश्चन डिलीट हुए, क्योंकि हर शिफ्ट में से क्वेश्चन डिलीट होंगे। हर कम से कम जब टोटल ये लोग निकालेंगे तो 10 शिफ्ट में 40 से 50 क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है, जिनके या तो आंसर्स या क्वेश्चन गलत है या आंसर्स गलत है या कुछ ना कुछ उसमें दिक्कत है। तो अब सभी लोग इतनी परेशानी मत लीजिएगा। अब आ जाती है नई भर्ती। आप में से जिसका स्कोर 40 से 45 हजार नई भर्ती की जो बात है, जिसका स्कोर कम है वो आप सभी जानते हैं कि किसका स्कोर कम है। जिसका स्कोर कम है तो आप सभी लोग अब ये इंतजार मत कीजिए कि माननीय मुख्यमंत्री जी जब घोषणा करेंगे और जब फॉर्म भरने शुरू करेंगे, जब आप तैयारी करेंगे, मेरी एक बड़े भाई के तौर पर आपको सलाह है कि आप अभी से जिसका स्कोर कम है, अगर आप उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल को टारगेट कर रहे हैं तो आप अपनी तैयारी आरंभ कर दीजिए। मैं आपसे कमेंट्स में जानना चाहूंगा कि क्या आप 40-45 हजार की तैयारी आरंभ करना चाहते हैं, जिनका स्कोर कम है, जिनको अंदर से आवाज आ रही है कि भाई मैं मतलब इसमें मेरा स्कोर उतना नहीं है जितना कि मैं ला सकता था। इस बार लग के 4-5 महीने दे दीजिए, क्योंकि जब ये फॉर्म वगैरह आ जाते हैं उसके बाद में 4-5 महीने का समय नहीं मिलता, और ये जो मौका, ये जो समय है, ये आपको बार बार नहीं मिलेगा। तो मेरी एक आपसे दरख्वास्त है कि आप सभी लोग कमेंट्स करके जरूर बताएं कि क्या आप जो नई भर्ती है जिसका स्कोर कम है, वो नई भर्ती की तैयारी कब से आरंभ करना चाह रहे हैं। हमने एग्जाम पर ऑफिशियल एप्लीकेशन पर परिश्रम बैच को आपको 45-50 दिन के लिए फ्री भी इसीलिए दिया था कि आपकी तैयारी बीच में रुकावट ना बने और आप लोग ये ना सोचें कि अरे यार अभी तो भर्ती नहीं है, हम लोग तैयारी क्यों करें। आप अपना स्टार्ट कर दें, तो कोशिश करें कि आप सभी लोग स्टार्ट हो जाएं। ठीक है भैया, बाकी आप सभी के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। जैसे कोई और खबर आती है, कोई और न्यूज आती है, आप तक पहुंचाने की मेरी जल्दी से कोशिश रहती है। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।